उत्तर प्रदेश में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अयोध्या पहुंचकर बाढ़ सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया और जमीनी हकीकत का जायजा भी लिया। उन्होंने बताया कि पिछले 8 वर्ष में राज्य में 16,000 परियोजनाएं पूर्ण की गई हैं, जिनसे करीब 40,000 हेक्टेयर भूमि को संरक्षित किया गया है। इसके अलावा केवल एक फसल सत्र में किसानों की 50,000 करोड़ रुपए की जीविका सुरक्षित हुई है। मंत्री ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 334 परियोजनाएं प्रगति पर हैं, जिन्हें 15 जून से पहले हर हाल में पूर्ण करने का लक्ष्य है, ताकि बाढ़ के दौरान किसी भी प्रकार की जनहानि या भूमि कटान से बचाव सुनिश्चित किया जा सके। बाढ़ नियंत्रण के प्रयासों के तहत नदियों की चैनलाइजिंग और ड्रेजिंग का कार्य भी तेजी से जारी है। सरयू नदी के घटते जल स्तर पर उन्होंने कहा कि बरसात के पानी को रोकना और जल संचय आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है और ये कार्य जन आंदोलन बनाकर ही सफल किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में लगभग 1600 के ऊपर परियोजनाएं पूर्ण हुई हैं पिछले 8 वर्षों में। लगभग 40 लाख हेक्टेयर भूमि हम लोग संरक्षित यानी सुरक्षित किया है। जो खर्च आया बाढ़ों पर 1600 के ऊपर जितनी परियोजना हुई हैं लगभग 10,000 करोड़ के आसपास, और 40 लाख हेक्टेयर भूमि संरक्षित होने का मतलब 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ के आसपास होता है और 1 एकड़ में उत्पादन लगभग 50,000 के आसपास से रुपया होता होगा। तो लगभग हम लोगों ने 50,000 करोड़ रुपया किसानों के जेब का सुरक्षित किए हैं, जो एक फसल का केवल जो रबी के फसल में उठा सकता है। इसी तरह वर्तमान में भी 334 के आसपास लगभग परियोजनाएं राज्य के अंदर चल रही हैं। हमारे सामने चुनौती रहता है कि ये परियोजनाएं समय से पूर्ण हो, क्योंकि पिछली बार भी आप देखे होंगे 1 जुलाई और 1/8 की जुलाई में भयंकर बाढ़ आ गया था। थोड़ा बहुत नहीं, भयंकर बाढ़ पीलीभीत शाहजहांपुर में मतलब हालत खस्ता कर दिया था बाढ़ का। और इस बार जो बाढ़ आया और कठिन जब हुआ बाढ़, जब गंगा जी का और सरयू का एक साथ बाढ़ आ गया, जो बलिया में दोनों एक साथ अटक के, जब गंगा जी का बाढ़ आता है निकल जाता है, बाद में सरयू और घाघरा का बाढ़ आता है तो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन दोनों एक साथ पानी पहुंचने के कारण पानी बैक करता है, जिसके कारण कंट्रोल करना हम सबके सामने चुनौती रहता है, हमारे अधिकारी कर्मचारियों के सामने। लेकिन फिर भी कोई हानि हम लोग नहीं होने दिए।